खेरिया हवाई अड्डे से आगरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोठी मीना बाजार मैदान पर एक जनसभा को संबोधित किया। उससे पहले पीएम मोदी ने यहां विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। पीएम ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि नमामि गंगे मिशन के तहत यमुना नदी की सफाई भी हमारी प्राथमिकता है। मोदी ने कहा, आगरा देश के उन शहरों में से एक है जहां स्मार्ट सुविधाएं विकसित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जब जब उत्तर प्रदेश और देश से समर्थन मांगा है तो भरपूर साथ मिला है। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए लगातार काम करता रहूंगा। मैं हमेशा चाहता हूं कि ऐसे ही हमेशा भारत की सेवा करता रहूं। आगरा में शुरू हो रही ये परियोजनाएं पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि आगरा से मथुरा तक पानी की गंभीर समस्या रही है। उन्होंने गंगाजल योजना को आगरा वासियों को समर्पित करते हुए कहा कि इससे लाखों लोगों को पीने का पानी मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में भाजपा सरकार द्वारा सस्ते इलाज की व्यवस्था की गई है और आयुष्मान भारत योजना को कई लोग मोदी केयर भी कहते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पूरे देश में करीब 10,000 गरीब प्रतिदिन अपना इलाज करवा रहे हैं। केवल 100 दिनों के भीतर ही लगभग 7 लाख गरीब मरीजों का इलाज किया गया है। यह आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार विकास की पंचधारा, बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई है। इसके लिए वे प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास किया गया है। आज़ादी के इतने दशकों के बाद गरीबी के कारण बढ़ी असमानता को स्वीकार करते हुए सरकार ने सामान्य श्रेणी के गरीब परिवारों को 10% का आरक्षण दिया है। भाई और बहनों, भाजपा की सरकार विकास की पंचधारा यानी बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस आरक्षण को एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम बताया। महागठबंधन पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं होते, वे देश के चौकीदार को हटाने के लिए एक हो रहे हैं। लेकिन ये चौकीदार बिना डरे और बिना रुके पूरी ईमानदारी से अपना काम करता रहेगा। कैसे इस चौकीदार के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और ये भी अब स्पष्ट दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में तो आप ये भी देख रहे हैं कि बालू, मोरंग लेकर शोषितों, वंचितों का अधिकार तक जो खा गए, ऐसे लोगों ने भ्रष्टाचार में साझेदारी का अभियान शुरू किया है। एक दूसरे के घोटालों और घपलों को छुपाने के लिए वो हाथ मिला रहे हैं, जो कभी एक दूसरे से आंख मिलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। मोदी बोले कि वो कहते हैं कि चौकीदार को पहले निकालो, फिर हम लूटपाट करके गुजारा कर लेंगे। उन्होंने विपक्षियों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए लखनऊ के गेस्ट हाउस वाला वो शर्मनाक कांड भी भुला दिया गया और मुजफ्फरनगर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ, सब भुलाने की कोशिश की जा रही है। भाई और बहनों, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लखनऊ के गेस्ट हाउस का वो शर्मनाक कांड, उसे भी भुला दिया गया। मुजफ्फरनगर समेत पश्चिम यूपी के अनेक हिस्सों में क्या हुआ था, इसको भी भुलाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि चौकीदार जागता है। चौकीदार सामने खड़ा हुआ है, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है। चौकीदार को हटाने के एकमात्र अभियान के लिए हर टुकड़े, हर तिनके को जोड़ रहे हैं। जब जांच एजेंसियां इनके कर्मों का हिसाब मांग रही है तो ये चौकीदार के विरुद्ध ही साजिश रच रहे हैं।